नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। विद्यार्थियों, हमने पिछली क्लास को शुद्ध पदार्थ अशुद्ध पदार्थ के रूप में पढ़ा था, जिसमें हमारा एक चैप्टर क्लियर हो पाया था कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, जिसमें आप तत्व को और यौगिक को जाने। आज मित्रों हम जानेंगे कि अशुद्ध पदार्थ कहते किसे हैं। आपसे प्रश्न कहेगा मित्रों, बहुत उत्तम है, आप कह देंगे क्या अशुद्ध पदार्थ कहते किसे। आप देख रहे थे रासायनिक अवस्थाओं के आधार पर पदार्थ दो भागों में बांटे थे, एक तो शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ के रूप में आप तत्व और यौगिक को जाने थे। आज अगर आपसे कह रहा है कि अशुद्ध पदार्थ कहते किसे हैं, कुछ लोग ऐसा कह देते हैं कि कोई भी दो पदार्थ मिला लीजिए उन्हें ही आप अशुद्ध पदार्थ कह देंगे। ऐसा ना कह सकते मित्रों, ऐसा नहीं कहेंगे। देखिए दोस्तों, आपसे यहां से कहेंगे अशुद्ध पदार्थ को ही कहते हैं मित्रों क्या, मिश्रण। तो एक प्रश्न यह भी बन जाता है कि मिश्रण कहते किसे हैं, मिक्सचर है क्या। हम यहां पर कह देंगे तत्व या यौगिक। तत्व या यौगिक दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, चाहे तो तत्व हो चाहे यौगिक हो, और दो हो या दो से अधिक हो, अनिश्चित मात्रा में मिले हो। मेरी बात समझिए मित्रों, एक निश्चित मात्रा में तत्व मिलेंगे तो क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। पिछली कक्षा में यह हम सीखे थे। आज मिश्रण को लेकर मित्रों बात यह कह रहा है कि तत्व या यौगिक का अनिश्चित मात्रा में मिलना या असमान घटकों का मिलना मित्रों क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। आपसे अगर कहेगा कि मिश्रण कहेंगे किसे, तो मिश्रण के संदर्भ में यह समझिए आप कि दो तत्व या यौगिक असमान रूप से मिले हुए, एक निश्चित अनुपात नहीं है, तो नहीं अपन मित्रों क्या कह देते हैं, मिश्रण। जैसे मैं आपसे कह दूं हवा एक मिश्रण है, हवा जो है ना क्या है, मिश्रण है। कांच क्या है, मिश्रण है। वायु क्या है, हवा वायु की मैंने बात कर ली। बारूद क्या है, मिश्रण है। मिश्र धातु है तो मिश्रण हो ही गई। आपसे अगर कहेंगे कि चाय क्या है, मिश्रण है। आपसे अगर कहूं कि रक्त क्या है, मिश्रण है। लेकिन किस प्रकार की यह मिश्रण है उस चीज को जानेंगे। तो आपने अभी तक यह जाना था कि तत्व या यौगिक अनिश्चित मात्रा में अगर मिलते हैं मित्रों तो नहीं अपन क्या कह देंगे, मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ। और इस प्रकार से मिश्रण कितने प्रकार के हो गए मित्रों, तो आप कह देंगे दो प्रकार के। आपसे अगर मित्रों कह देगा कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, आप कहेंगे दो प्रकार के। एक होता है मित्रों क्या, समांगी मिश्रण। क्या होगा मित्रों, समांगी मिश्रण। दूसरा आप देखेंगे मित्रों क्या होगा, विषमांगी मिश्रण। कौन सा होगा दोस्तों, विषमांगी मिश्रण। डियर आप एक बात जानिए यहां से, मिश्रण क्या है, तत्व या यौगिक का अनिश्चित मात्रा में मिलना, एक समान घटक ना होना, क्या कहलाता है, मिश्रण। और मिश्रण दो प्रकार के हो गए। एक तो आपका हो गया मित्रों क्या, समांगी मिश्रण। एक मित्रों आपका हो गया कौन सा, विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण किसे कहेंगे, समांगी मिश्रण का अर्थ यह नहीं है कहते ही कुछ लोग यह कहते हैं कि समान प्रकार के पदार्थों के मिलने से बना, ना। समांगी मिश्रण का अर्थ हुआ जिनके अवयव एवं घटक समान है या एक दूसरे में प्रलिप्त है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसे ही मित्रों आप क्या कह देंगे, समांगी मिश्रण कह देंगे। थोड़ी सी बात और समझे, मैं बारीक बता दूं आपको। आपसे अगर कहेगा कि मिश्रण क्या है, तो आप कहेंगे तत्व या यौगिक, तत्व या यौगिक अनिश्चित मात्रा में मिले हैं, क्या है मित्रों, मिश्रण है। लेकिन आप देखेंगे कि इनके मध्य किसी भी प्रकार का मित्रों क्या कह देंगे, रासायनिक बंध नहीं होता है। क्या नहीं होता है, रासायनिक बंध नहीं होता है। इनके अंदर आप देखें कोई भी केमिकल बाउंड्री नहीं होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक दूसरे में प्रलिप्त नहीं होते, भौतिक क्रिया द्वारा इसे अलग किया जा सकता है। सारे मिश्रण होंगे, उन सभी मिश्रणों को मित्रों आप भौतिक क्रिया द्वारा अलग करेंगे। आगे प्रक्रिया पढ़ेंगे कि ठोस को द्रव्य से अलग करने की प्रक्रिया क्या है, द्रव्य से द्रव को अलग करने की प्रक्रिया क्या है, द्रव्य से गैसीय अणुओं को अलग करने की प्रथा क्या है। तो इन सब चीजों को जानेंगे। लेकिन अभी सिर्फ यह देख रहे हैं कि तत्व और यौगिक एक असमान रूप से मिले हुए और रासायनिक बंध इनके मध्य नहीं बंधे होते हैं, या भौतिक क्रिया से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। मैं यह कह दूं मित्रों, एक ऐसा रिलेशन संबंध तो बन गए लेकिन जन्म जन्म के नहीं, कभी बीच में ही टूट जाएंगे, क्योंकि उनके मध्य रासायनिक बंध नहीं है।
लेकिन शादी एक ऐसा विवाह है जिसमें एक बार बंध बन गए दोबारा टूट नहीं सकते। हाँ, कुछ पापी सोच रहे होंगे सर डिवोर्स दे दो। देखिए, तो आप यहां पर देख रहे हैं क्या कि समांगी मिश्रण या विषमांगी मिश्रण किसे कहेंगे, तो ऐसे पदार्थ जिनके दो या दो से अधिक तत्व, दो या दो से अधिक पदार्थ समान अवयवी कणों के होंगे। कैसे? समान अवयवी कणों के होंगे, उस प्रकार के मिश्रण को मित्रों आप क्या कह देंगे? समांगी मिश्रण कह देंगे। आप कह देंगे कहना क्या चाह रहे हैं? मेरे कहने का अर्थ यह है कि यह अणु एक दूसरे में प्रलिप्त होंगे, एक दूसरे में घुलित होंगे। और आप देखेंगे विषमांगी मिश्रण किसे कहेंगे मित्रों? विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें अणु क्या होते हैं? एक दूसरे में प्रलिप्त नहीं होते हैं, असमान घटक होते हैं, असमान अवयव होते हैं, अलग अलग कण होते हैं। मित्रों, आप कहेंगे दोनों के बारे में थोड़ा सा समझा, तो आपसे मैं यह कह दूं मित्रों, चाय किस प्रकार का मिश्रण है? आपसे अगर मैं कह दूं चाय किस प्रकार का मिश्रण है, मैंने कहा कि जिसमें से अणुओं को अलग किया जा सकता है, या जिनके अणु एक दूसरे में जुड़े हुए नहीं है, या जिनके समान अवयवी कण नहीं है, तो वह तो होगा विषमांगी। और जिसके अवयवी कण कैसे होंगे मित्रों? समान होंगे, उन्हें अपन क्या कह देंगे? समांगी मिश्रण। अब प्रश्न तो विद्यार्थियों आपसे यह पूछा है कि समांगी मिश्रण कहेंगे किसे, तो समांगी मिश्रण के लिए मैं यह कह दूं छनी हुई चाय। छनी हुई चाय की बात करेंगे मित्रों, तो छनी हुई चाय को अपन क्या कह देंगे मित्रों? किसका उदाहरण है? समांगी मिश्रण का। छनी हुई चाय क्यों कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं मित्रों कि जो चाय छन चुकी है, चाय का जो अर्क है, चाय का जो रस है, वो दूध और पानी और चीनी के साथ में विलय हो गया है, और जब एक दूसरे में अवयवी कण जुड़ गए तो यह किस प्रकार का मिश्रण हो गया? समांगी। लेकिन मैं कहता हूं मित्रों बिना छनी हुई चाय, क्या कह रहा हूं? बिना छनी हुई चाय, तो यह किस प्रकार का है? बिना छनी हुई चाय की बात करेंगे मित्रों, तो बिना छनी हुई चाय अपन कह देंगे किस प्रकार का है? विषमांगी है। कौन सा है मित्रों? विषमांगी मिश्रण। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि जो चाय के कण है वो इसमें अभी भी प्रलिप्त नहीं है। हमसे मित्रों एक प्रश्न और कह दे, और प्रश्न क्या कह दे? वो कह दे नमक और जल। आपसे कह दे नमक और जल किस प्रकार का मिश्रण है, तो आप कह देंगे नमक और जल विषमांगी प्रकार का मिश्रण है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? विषमांगी प्रकार का मिश्रण क्यों? मैं यह कह दूं कि अगर नमक में जल मिला दूं या जल में नमक मिला दूं, तो यहां एक दूसरे के अणु एक दूसरे में प्रलिप्त नहीं है, एक दूसरे में अवयवी कण जुड़े नहीं है। अगर आप यह देखेंगे कि जल के अणु अलग हैं और NaCl के अणु अलग हैं, लेकिन ये एक दूसरे में जुड़े नहीं होंगे, और जब एक दूसरे में अवयवी कण प्रलिप्त नहीं होंगे मित्रों, तो आप इसे कह देंगे क्या? विषमांगी मिश्रण। लेकिन मैं कह दूं मित्रों शरबत, मैं क्या कह दूं मित्रों आपसे? शरबत। तो शरबत आप कह दें किस प्रकार का मिश्रण है? समांगी। क्यों? आप यहां पर देखेंगे कि चाय में, सॉरी मैं यह कह दूं कि पानी में अगर आप चीनी घोल रहे हैं और चीनी घुल जाती है उसमें, या शरबत में आप क्या कर रहे हैं? पानी में घोल रहे हैं, तो वो भी पूरी तरह से घुल जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे यह किस प्रकार का मिश्रण होगा? समांगी मिश्रण होगा। मित्रों मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, आपसे अगर कहूं कि एल्कोहल में, क्या मित्रों? एल्कोहल में सोडा वाटर किस प्रकार का उदाहरण है? सोडा वाटर को मिला दिया जाए, किसे मित्रों? सोडा वाटर को, तो यह किस प्रकार का मिश्रण है? आप कहेंगे समांगी। कैसे? एल्कोहल में आप सोडा वाटर को मिलाएंगे तो मित्रों आप पाएंगे कि उनके अवयवी कण एक दूसरे में क्या है? प्रलिप्त है। लेकिन आप यहां पर देखोगे मित्रों, क्या मैं आपसे प्रश्न यह कह दूं मित्रों, क्या कि तेल के साथ, क्या तेल और जल किस प्रकार का मिश्रण है? तेल और जल के अणु अलग अलग है। आप देखेंगे कि तेल जल पर तैरता है, तेल जल पर तैरता है, यहां दोनों के अणु एक दूसरे में प्रलिप्त नहीं है, तो यह किस प्रकार का मिश्रण होगा? तो मित्रों आप कह देंगे विषमांगी। आपसे मैं कह दूं मित्रों वायु किस प्रकार का मिश्रण है? वायु की बात करें, वायु किस प्रकार का मिश्रण है? तो वायु आप कह देंगे समांगी मिश्रण है।
समांगी मिश्रण क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे नाइट्रोजन 78%, आपसे अगर मैं कह दूंगा मित्रों कौन सी, ऑक्सीजन लगभग 21%, मैं आपसे कह दूंगा कार्बन 0.003%, मैं कह दूंगा आर्गन डॉट डॉट, यह सभी गैसें यह एक दूसरे में कैसी होती हैं, प्रलिप्त होती हैं। तो वायु किस प्रकार का मिश्रण है मित्रों? तो आप कह देंगे वायु समांगी प्रकार का मिश्रण है। लेकिन आपसे कह दूं कि दूषित वायु, क्या कह दूं मित्रों, दूषित वायु, और दूषित वायु कहने का अर्थ मित्रों यह है, प्रदूषित वायु कहने का अर्थ यह है कि इसमें क्या मिला हुआ है, धूल आदि के कण है मित्रों, धूल के कण है मित्रों, और किसके कण है, आप कहेंगे धुआं के कण है। और जब धूल और धुआं के कण होंगे तो प्रदूषित वायु की बात करेंगे मित्रों, तो प्रदूषित वायु किसका उदाहरण है, विषमांगी मिश्रण का। प्रदूषित वायु किसका उदाहरण है, तो आप कह देंगे मित्रों किसका है, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। आपसे प्रश्न एक और पूछ लूं मित्रों, आपसे कह दे कि मिट्टी किस प्रकार का उदाहरण है, आपसे अगर कह दे मिट्टी किस प्रकार का उदाहरण है, तो आप कह देंगे विषमांगी। क्यों? क्योंकि मिट्टी में जल होता है, मिट्टी में खनिज तत्व होते हैं, आयरन भी हो सकता है, एल्युमिनियम भी हो सकता है, और भी चीजें हो सकती हैं, और हर एक तत्व के अलग अलग कण होते हैं। और मैंने कहा जहां पदार्थों में घटक समान ना हो, एक जैसे ना हो मित्रों, तो उसे अपन क्या कह देंगे, विषमांगी मिश्रण कह देंगे। आपसे कह दे मित्रों लकड़ी, क्या कह दे मित्रों, आपसे कह दे कि लकड़ी किस प्रकार का मिश्रण है, तो आप कह दें लकड़ी किस प्रकार का मिश्रण है, विषमांगी। क्यों? इसमें कार्बन के अणु होंगे। अगर मैं यह कह दूं कि हरी लकड़ी है तो उसमें जल भी होगा, नमी किसकी वजह से होगी, जल की वजह से। अगर मैं पत्तियों की बात करूंगा इनमें, तो आप देखेंगे मैग्नीशियम होगा। लेकिन आपसे लकड़ी की बात करेगा तो किस प्रकार का मिश्रण है, आप कह देंगे विषमांगी प्रकार का क्या है मित्रों, मिश्रण है। आप यहां से देखेंगे समांगी मिश्रण के विषय में और चीजें जान लो बहुत बारीक सी। आपसे अगर मैं कह दूंगा कि समांगी मिश्रण के और उदाहरण क्या हो सकते हैं, जैसे मैं एक प्रश्न और पूछ लूं, दूध किस प्रकार का मिश्रण है, तो आप कह देंगे मित्रों दूध किस प्रकार का मिश्रण है, विषमांगी। दूध की बात करेंगे कैसा है, विषमांगी। क्यों? क्योंकि दूध में मित्रों आप पाते हैं कि बहुत सारे क्या होते हैं, उसमें तत्व होते हैं। जैसे आप उसमें कैल्शियम देखोगे, खनिज तत्व है, आप उसमें एंजाइम भी देख लो, प्रोटीन भी देख लें। लेकिन आपसे अगर कभी कह दे दूध किस प्रकार का मिश्रण है, दोनों प्रकार का, दोनों प्रकार का कैसे कहना चाह रहे हैं, खनिज तत्व वगैरह को निकाल दो तो जो शेष बचा हुआ दूध है, शेष जो बचा हुआ दूध है उसमें दूध और पानी है, और दूध पानी के कण एक दूसरे में प्रलिप्त है, तो वह इस प्रकार से किस प्रकार का है, समांगी। आप कहेंगे कहना क्या चाहते हैं, मैं यह कह दूं कि दूध का पृथक्करण कर दूं, आप केंद्रीय विधि के द्वारा इस मिश्रण को अलग कर दें। आगे मैं पढ़ाऊंगा मिश्रणों को अलग करने की विधि या पृथक करने की विधि। प्रभाजी आसमन विधि क्या है, आसमन विधि क्या है, निस्यंदन विधि क्या है, आप यहां से बहुत सारी विधियों, विभेदीकरण की विधि क्या है, तेल से पानी को अलग करने की विधि क्या है, यहां से मैं बहुत सुंदर प्रश्नों पर आज चर्चा करने वाला हूं मित्रों। तो आप यहां से देखेंगे, जैसे एक प्रश्न और पूछ लिया आपसे, अल्कोहल में जल किस प्रकार का विलय, तो आप कह देंगे समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण के हमें कम उदाहरण देखने को मिलते हैं मित्रों, लेकिन विषमांगी से आपको याद करना पड़े। बारूद किस प्रकार का मिश्रण है, आप कह दें विषमांगी। आप तो एक थ्योरी को याद रखिए, जहां पर अवयवी कण के समान घटक हैं तो उसे तो अपन कह देंगे समांगी मिश्रण, और जिसमें असमान है उसे अपन क्या कह देंगे मित्रों, विषमांगी मिश्रण। अभी थोड़ा सा